ओके, हम लोग आ जाते हैं स्पॉट पे। एक सुटेबल पोस्चर जिस पे हम लोग थोड़ी देर सुविधा तक बैठ सकें, ठीक है। वज्रासन कोई दबाव नहीं है, अपनी सुविधा के हिसाब से इसको यूज करिएगा। वज्रासन पोस्चर बहुत बढ़िया है, पेट को पूरा फायदा पहुंचाता है, इसलिए वज्रासन बैठना जरूर है, लेकिन हैक्टिकली नहीं बैठना है। आप कई बार में बैठ जाओ, कई टुकड़ों में बैठ जाइए। ओम से शुरुआत करें, आंखें बंद, ब्रीदिंग कॉन्शियस। फिफ्टी फिफ्टी, आधा आधा। दस, 90। आखिरी। प्रणाम स्थिति। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्शावहै। ओम शांति शांति शांति। कपालभाति की प्रक्रिया सभी लोग यहीं से शुरू करेंगे। गिनतियों को गिनना हमारी प्रायोरिटी है, आंखें बंद रखना भी हमारी प्राथमिकता है। तो जितनी देर आंखें लगातार बंद करके रख सकेंगे। गिनतियां जरूर गिनने की कोशिश करिए कि जो आप करें आप मन में गिनते जाइए साथ साथ में।
गिनती एक तरीके का बड़ा फायदा है, जब आप गिनेंगे तो स्थिरता बढ़ेगी। फिर से सब शुरू करिए। तो प्राथमिकता गिनतियों की है, हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसे गिनने की कोशिश कर रहे हैं। काउंटिंग जितने ध्यान से गिनेंगे आपका माइंड उतना स्थिराव की तरफ चला जाएगा। एक बार फिर से सर, just keep trying, keep counting. चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे ध्यान। तो एक 216 की गिनती हमें जनरली बताई जाती है, इसके आसपास रह सकते हैं, सेम अमाउंट भी गिन सकते हैं, थोड़ा कम ज्यादा अपनी मर्जी के हिसाब से हम जरूर कर सकते हैं। 200 के नीचे नहीं आएंगे, कोशिश करके। प्रक्रिया जहां भी लगता है पूरी हो रही, कंप्लीट हो रही, 200 की गिनती या 216 की गिनती, वहां से गहरी गहरी श्वास भरेंगे और फिर आगे की प्रक्रिया होल्डिंग्स के रूप में ट्राई की जाएगी। आपको आंखें खोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है जब आप इस तरीके की टास्किंग कर रहे होते हैं। वंस यू कंप्लीट यू कैन साउंड फ्रॉम योर माउथ कि हाँ प्रोसीजर कंप्लीट, नेक्स्ट प्रोसीजर। ठीक है, तो इस तरीके से अपने आप को ब्रीदिंग से जोड़े रखिएगा। एक आखिरी बार और 130 प्लस 100 मतलब 230 हमारा कंप्लीट हो गया। वेरी नाइस। आइस को क्लोज रखेंगे, आइस को पकड़ के रखेंगे, आइस नहीं ठीक है। अभी जब आपने बीच में आइस खोल दी तो गड़बड़ हो गई। अभी आगे और करना है, सांस रोकनी है, ठीक है। तो बस को ध्यान रखना कि सारा काम जो है वो आइस बंद करके, पहले ओम बोलते हैं, प्रेयर बोलते हैं, कपालभाति करते हैं, होल्डिंग करते हैं, ठीक है। तो जितनी ज्यादा देर बंद होगा उतनी देर हमारे लिए और अच्छा रहेगा। श्वास भरते हैं, छोड़ते हैं, रोकते हैं, ठीक है। इनहेल भरना है, एक्सेल करना है और हाथ से नाक बंद कर देनी है। वज्रासन छोड़ दिए, ऐसे आइए। इसमें सांस रोकने वाला प्रक्रिया अलाउड नहीं होती है, यहां से करिए। हमेशा ध्यान रखिए हम लोगों ने सब कुछ फायदा तनाव, प्रेशर, खिंचाव से तय किया है। यहाँ आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो ये प्रक्रियाएं तनाव खिंचाव के हिसाब से यूज होती है, हम लोग जितना इनका उपयोग अच्छे से कर सकेंगे। तो अभी जब भी ट्राई करेंगे तो जितना ब्रेथलेसनेस यानी कि जितना तनाव आप अपने फेफड़ों पर डाल सकते हैं, दोहराते रहना चाहिए। भरिए, छोड़िए, फिर रोकिए, बढ़िए। 42-43 सेकंड के आसपास। अब की बार श्वास भर के बंद करना है। 2-3 बार जरा श्वास पहले चला लीजिए, भर लीजिए, छोड़ लीजिए, थोड़ा कूल हो जाइए और फिर अंदर गहरा भरकर नासिका तुरंत बंद करिएगा। श्वास भरिए सर, बंद करिए, भरते ही बंद कर देना, हवा को बाहर नहीं छोड़ना है।
अब हाथ से आपने नासिका बंद करी है, कई बार हाथ में दर्द आने लगता है, हाथ ही में थोड़ा कंधों वगैरह के में कुछ एहसास आने लगते हैं, तो आप हाथ बदल सकते हैं। राइट हैंड की जगह कभी भी लेफ्ट हैंड से पकड़ लीजिए और राइट हैंड फ्री कर लीजिए। तो श्वास रोकने वाली प्रक्रिया दोहराते रहना है, इसमें ऐसा नहीं है जब तक बाकी लोग कर रहे हैं तब तक हम लोग फिर से सांस भरें और बंद कर लें, भरिए बंद कर लीजिए, बस बैक सीधी रखिएगा, बैक कमर, बाकी लोग बिल्कुल सीधा बैठना है। कमान कमान डेडलाइन तक जाएंगे मैम, ऑलमोस्ट 1 मिनट की रेंज आपने यहाँ क्रॉस कर ली है, चलते जाइएगा, कोई भी लिमिट ज्यादा नहीं है, हमें शरीर का रिएक्शन याद रखना है, 1 मिनट 5 सेकेंड। हथेलियों को आपस में रब करिए, रगड़िए, गर्म करिए और वापस आ जाइए। तुम्हारा स्टार्टअप के तुमने मम्मा के साथ शुरू किया था कि बाद में शुरू किया था? बाद में शुरू किया था, तो हमारा उनसे कम होगा, 55 के आसपास होगा, 55 के आसपास। देखो क्लॉक टाइमिंग एक फिगर है, हमें ये ध्यान रखना है कि हम लोग अपनी तरफ से मैक्सिमम जाएंगे हर बार जब भी ट्राई करेंगे, और अगर वो 1 मिनट के ऊपर है तो बहुत बढ़िया है, आ जाते हैं इस टाइम। तो सर्वाइकल के हिसाब से हम लोग प्रिवेंटिव सेगमेंट डेवलप कर रहे हैं, कलाई पकड़ते हैं, अपनी गर्दन को आपके दाहिनी तरफ, आपका राइट इधर, मेरा राइट इधर, तो आपको अपने राइट जाना है, अपने दाहिनी तरफ गर्दन घुमाकर उसे राइट साइड होल्ड करते हुए, स्थिरता पकड़ते हुए कुछ देर तक पोस्चर ऐसे ही बनाए रखना है। आधा मिनट और, ट्वेंटी सेकेंड्स और। तो हर एक वैरायटी 1-1 मिनट के हिसाब से यहाँ कंसर्न हो रही है, जब भी अपने आप भी करेंगे तो गर्दन को एक तरफ घुमाकर कम से कम 1 मिनट के लिए, कंधा नहीं घूमना चाहिए, तो अपने राइट शोल्डर को थोड़ा सीधा करिए मैम, तो थोड़ा सा पीछे गया है, बढ़िया, 3, 2, 1 डन, वापस आइए, विपरीत दिशा में आइएगा, गर्दन को जितना बाएं घुमाकर साफ साफ बाईं दीवार और पीछे की तरफ देखने की कोशिश करिएगा, तो व्यू बिल्कुल स्थिर रह सकती, दीवार पे देखिएगा, लगातार बाईं दीवार को पीछे की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। कम ऑन, आधा मिनट और, सर वही देखनी है लगातार, गर्दन बस घुमाकर वहीं रोक के रखिए, उसे वापस सीधा मत करिए, 20 सेकेंड और, लगातार बाईं तरफ थोड़ा थोड़ा और एक्स्ट्रा आखिरी के बचे हुए सेकेंड्स में जरूर कीजिएगा, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 चेंज। इसी में गर्दन को आपके दाहिनी तरफ गिराइए, आपका राइट साइड याद रखिएगा, मैं गर्दन इसीलिए इस तरीके से गिरा के दिखा रहा हूं ताकि आपको अपना राइट साइड कंफ्यूज ना हो, बढ़िया, तो दाहिना कान जितना दाहिने कंधे की तरफ बेहतर ड्रॉप हो सकता है, हम बस कोशिश करते जाएंगे, करते वक्त कई बार ऐसा होता है कि यहां से साइड से कमर हल्की सी लूज हो जाती है, तो ये नहीं होने देना, बैक बिल्कुल साइड बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, सारा खिंचाव गर्दन के विपरीत अपोजिट साइड हिस्से पर जा रहा होगा। 20 सेकेंड और है, सर पीछे रखिएगा, कलाई रखिए, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 विपरीत दिशा में गर्दन को ड्रॉप करिए,
तो हर एक कोण हम लोग 1 मिनट के हिसाब से बना रहे हैं। ये मैं बार बार इसलिए साउंड कर रहा हूं कि टाइमिंग का कंसर्न जरूर याद रखिएगा। समय निश्चित होना चाहिए और 1 मिनट एक ऐसा टाइम है जिसमें कुछ अच्छे स्तर के खिंचाव जोर पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से गर्दन आपको फ्री हल्की जरूर लगेगी। पीछे रखिए तक 1 मिनट के लिए, आखिरी 20 सेकेंड और है। बाएं कान को बाएं कंधे पर और बेहतर गिराइए। 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हाथों को पंखों के जैसा विंग्स वाइज फैलाना है। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करनी है। इस मुट्ठी को आसमान की तरफ उठाना है और चिन अप कर लेना। गर्दन उठाइए, चिन अप करके होल्ड करिएगा। गर्दन ऊपर रहेगी, छत देखनी है। आपके सर के जस्ट ऊपर देखिए, जब पंखे का जो फेदर है, हाँ उसी को देखिए सर, उसी को लगातार देखिएगा। बढ़िया, लगातार वहीं देखकर चिन अप किए किए गर्दन के पिछले हिस्सों को फ्री करना है। तो जब आप गर्दन खींचेंगे तभी वो फ्री होगा, नहीं तो हाथों को फैलाने से सिर्फ हाथों पर जोर नजर आएगा। अपनी गर्दन को दाहिनी तरफ, चिन को अपने दाहिनी तरफ ले जाइए, राइट साइड। हाथों को बिल्कुल सीधा रखिए सर। लेफ्ट हैंड ऊपर करो, डुको बेटा। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। दाहिनी तरफ जितना और राइट साइड खींच सके। राइट साइड जो भी देख रहे हैं थोड़ा साफ साफ देखिए, और थोड़ा थोड़ा और राइट जाने के हिसाब से एक्स्ट्रा खींचते जाइएगा। 5, 4, 3, 2, 1। लेफ्ट, बाई तरफ आइए। मुट्ठी बंद रखेंगे, देखो बेटा। चिन अप रखेंगे सर। गर्दन को पीछे खींचिए। पांच, 4, 3, 2, 1। अब ये 2 मिनट हमने लगातार दिया। 40-40 सेकंड के 3 टुकड़े बनाए हम लोगों ने। हाँ, शायद अलार्म बजे। इसी में ही कुछ आर्म्स की वैरायटीज हैं जो हम लोग रेपिटेशन बेस्ड ट्राई करेंगे। हाथों को बिल्कुल सीधा करके कंधों की ऊंचाई पर, ये ऊंचाई कंधों के लेवल से नीचे नहीं होनी चाहिए, इस हिसाब से मेंटेन करते रहिएगा। गिनतियां कम से कम 10 या 15, इससे कम हम लोग नहीं गिन रहे हैं। कोहनी की ऊंचाई कंधों के बराबर बहुत अच्छे से मेंटेन करते रहिएगा। अभी ठीक जा रहा है। करते करते कई बार पता नहीं चलता है कि कोहनी की ऊंचाई कम हो गई, तो बस उसे खींचते जरूर रहिएगा। 10 या 15, ठीक है। गिनती अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि वैरायटी कई सारी है, आप ज्यादा भी गिन सकते हैं। नहीं ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैं देखिए मैम, जितना गिनेंगे उतना फायदा है। बस इतना मत कर लीजिए कि सारी वैरायटी हो ना पाए। पलट के पीछे, पलट के पीछे, हथेलियां आमने सामने, इन्हें हर बार पलटना है, पीछे ले जाना है, फिर सामने करना है, पलट के पीछे ले जाना है, फिर सामने करना। तो रिदम से दोहराते जाइएगा। बढ़िया।
10-15 गिनतियां जो भी सुविधा से हम लोग गिन पाए, ठीक है। अगला डबल गिनतियां हैं, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, ऐसे ही 10-10, 15-15। सर ऊपर ठुड्डी के नीचे रखिए, कोहनी भी कंधे के बराबर ऊंची चलाइए, तो हाथों को नीचा मत चलाइए, ऊंचाई कंधे के बराबर रख के चलाइए। एल्बोज ऊपर रखिए और सिर्फ ऐसे से नहीं करना, पीछे तक खींचो, पीछे तक। हाँ, यहाँ पे प्रेशर आएगा नेक के पीछे, ठीक है। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, मैक्सिमम सामने, मैक्सिमम ऊपर कानों के पास, मैक्सिमम पीछे और फिर नीचे। सामने, ऊपर, पीछे, नीचे, फ्रंट, अप, बैक, डाउन, फ्रंट, अप क्लोजर टू ईयर, बैक एंड डाउन। तो सामने से हाथ कानों के बगल, अगल बगल जाएंगे, इस हिसाब से खींचिए, विंग से, पकौड़ा जिसको कहते हैं, कि पूरा खींचिए तब ये जाके चिपकेंगे। तो जब आप ताकत लगाएंगे तो ये बिल्कुल धीरे धीरे करके वहां जाने लगेंगे। रुकना नहीं सर, चलाते जाइए लगातार, आगे से पीछे की तरफ हाथों को दोहराइए, थोड़ा सा और चलाइए, मुट्ठी बंद करके रखिए। हाँ, सामने लाइए, ऊपर ले जाइए, पीछे ले जाइए, नीचे ले आइए, फिर सामने लाइए, ऊपर ले जाइए, पीछे ले जाइए, नीचे ले आइए, दोहराते जाइए ऐसे ही, सामने, ऊपर, पीछे, नीचे। कुछ अच्छी गिनतियां जो आपके हिसाब से, अपने हिसाब से कन्वीनियंट हो। किसी को 10 समझ में आता है, किसी को 15 समझ में आता है, किसी, ठीक है। तो बस अपनी अपनी गिनती अलग अलग, इंडिविजुअल। हमें किसी से कंपेयर नहीं करना कि अरे बाप रे वो 20 कर रहा है तो मुझे भी 20 करना है, नहीं। हम अपने शरीर पर धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, हमारी गिनतियां किसी दूसरे की गिनती से बिल्कुल अलग चलेंगी। सर कंधों को आगे से पीछे, जोड़ को, सिर्फ इस ज्वाइंट को चलाइए। उल्टा चल रहा है, उल्टा, इसका उल्टा चलाइए। हाँ, और जोड़ चले, इस ज्वाइंट को आगे से पीछे उठा के ले जाइए, उठा के, उठाइए जरूर कंधे को, बढ़िया, थोड़ा सा बेटर है। कुछ गिनतियां 10-15 के आसपास, देन इसी में ही हाथ फैलाकर मोड़ेंगे। ये जो पाउच करते हैं मोड़ के, उसे अंदर ना रखकर बिल्कुल शोल्डर ज्वाइंट पर, जो पर रखिएगा, ऊपर, सामने से मिलाइए, ऊपर कानों के पास, पीछे, नीचे, फ्रंट, अप, बैक, डाउन, सामने, ऊपर, पीछे, नीचे। तो सामने से मिलाना जरूर है, ऊपर कानों के पास, मैक्सिमम पीछे और फिर नीचे, इस हिसाब से चलाते जाइएगा। बढ़िया, कुछ गिनतियां और चलाइए सर, चला दी सर, कम से कम 10 के आसपास हो जाए। मोड़िए, सामने से मिलाइए, कोनी, ऊपर ले जाइए, पीछे ले जाइए, नीचे ले जाइए, फिर सामने मिलाइए, मिलाइए, सामने से मिलाइए जरूर, मिलाइए जरूर, हाँ, ऊपर ले जाइए, पीछे ले जाइए, नीचे ले आइए। रेपिटेशंस करते हैं कुछ, सामने से मिलाकर, सामने से मिलाइए, ठीक है। एक बटरफ्लाई सेगमेंट और है, इसको चलाइएगा, 1, 2, 3, 4, ऐसे कम से कम 10 या 15 गिनतियां जरूर। ये जो कोहनी आ रही है, ये आपकी चिन, आपकी ठुड्डी की सीध में आ रही है, इसे नीचे नहीं चलाना है ऐसे, इसे अपनी चिन के सीध में रखना है, तो प्रेशर बहुत पड़ता है, ठीक है। प्लस हम जितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सब इसी हिस्से की एक्सरसाइज है, हाथों की बैंड बजा रहे हैं, उसको निचोड़ रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो ये मल्टीपल तरीके हैं जहां हाथों का सारा कोण यूज हो जा रहा है। फिंगर क्रॉस करिए, पॉनी एरिया, श्वास भर के खींचेंगे, छोड़ते वक्त रिलैक्स, श्वास भर के जितना बेहतर खींच सके, छोड़ते हुए रिलैक्स। तो गहरी श्वास को अंदर खींचिए, भरिए, महसूस करिए और खींचते जाइए।
मल्टीपल काउंट करने के बाद इसी में एक वैरायटी और है, क्रॉस बैक, एक आगे एक बार आगे से, एक बार पीछे, एक बार लेफ्ट वाला ऊपर, एक बार राइट वाला ऊपर, ऐसे दौड़ते जाइएगा। एक एक, दो दो, तीन तीन, 10 10 या 15 15, जो भी, बस चलाते वक्त नीचे मत देखिए। जब आप चलाएंगे तो अधिकतर गर्दन अपने आप झुकेगी, हमारा व्यू नीचे चला जाएगा, ऐसा बॉडी दर्द बचाने के लिए अपने आप कर लेती है। और हम ऊंचा देखकर इसी फायदे को थोड़ा सा और बेहतर कर लेंगे। दोहराते हैं, बढ़िया, बढ़िया डांसिंग स्टेप मिला। गिनतियां 10 10 15 15, जो भी आपको ठीक लगेगी। इसी में जब कंप्लीट हो जाता है तब एक नमस्ते पीछे से बनाएंगे, प्रणाम, नमस्ते। तो प्रणाम की स्थिति कुछ ऐसी बनानी है जहां पर कुछ देर नमस्ते को बनाए रखना है। मैं 1 मिनट भी आपको बताने वाला हूं, तब तक के लिए हाथ आगे नहीं लाने, ये कम से कम सीमा है। आप चाहें तो नमस्ते बनाकर शाम को 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट टहल सकते हैं। लॉजिक समझिएगा, मैं एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, ऐसा नहीं अरे योगा वाले सर आए थे वो तो 1 मिनट बता के गए थे, इससे ज्यादा नहीं करना है, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला। ये मैंने बोला है कम से कम 1 मिनट, ज्यादा से ज्यादा का मैंने कोई लिमिट नहीं बोला, वो आपकी मर्जी है कि आप भाई योगा करने वाले कैसे बताते हैं अपने आप को। वो कोई बताता है कि अरे मेरा ये वाला आसन तो सिद्ध है, मैं इस पे 1 घंटे बैठ जाता हूँ। अच्छा तुम 1 घंटे बैठते हो, मैं तो 5 घंटे बैठ जाऊंगा। तो कहेगा मैं तो 24 घंटे बैठ जाऊंगा। तो सिद्धियां अपनी अपनी अलग अलग है सबकी, सबका अपना अपना एक्सेप्शन लेवल है। कोई कपालभाति दिन भर चला रहा है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए, कोई 3 दिन कपालभाति चला रहा है 72 घंटे। अब वो रॉन्ग है एक तरीके का सिस्टम, मतलब वो कुछ अलग दिखने के लिए, अलग बनने के लिए लोग आज की डेट में महत्वाकांक्षा सबके अंदर होती है, तो कंपैटिबिलिटी इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं कि बाकी लोग से कुछ अलग हम कर दें, दैट्स इट, छोड़ दीजिएगा। इसी में एक वैरायटी और आती है कटी चक्रासन, ये जरूर अच्छे से रखिएगा अपने साथ में। दोनों हाथों को सीधा खींचिए, दाहिने हाथ को बाईं कमर पे रखना है, अपने बाएं हाथ को दाहिने कंधे पे रखेंगे और दाहिनी तरफ घूम जाएंगे, दाहिनी तरफ, दाहिनी तरफ घूमिए सर, हाँ, पीछे से सरिया की तरफ देखिए उधर, बिल्कुल ठीक है। अब वहीं रोके रखिए सर, बस लगातार वहीं देखिएगा, कमर पर जो भी खिंचाव आ रहा है उसे बनाए रखिए। बढ़िया मैम, तो आप जैसे घूम रहे हैं तो मैं, आप जो भी सुनिएगा उसे बस कानों से सुन के रिस्पॉन्ड करिएगा, पोस्चर को कहीं पे भी लूज मत करिएगा, अपने घुटने टाइट करिए मैम। बढ़िया, ये सब कुछ करेक्शन है जो मैं क्लियर कर दूं। जब आप एक्स्ट्रा घूमते हैं तो कई बार पैरों के घुटने ढीले हो जाते हैं, अभी आपने जो टाइट किया तो खिंचाव थोड़ा सा और विजिबल हो गया। अब आप अपनी आंखों की ऊंचाई पर दाहिने देखने की कोशिश करिएगा। मैं यहाँ पे एक क्लिकिंग कर रहा हूँ, इधर देखने की कोशिश करिए। तो जब आप इधर देखेंगे तो वेस्ट पर खिंचाव थोड़ा चढ़ के जाएगा। तो बस इधर जो पर्दे लगे हैं और इधर जो ये जो रोशनदान वगैरह, ये जो खिड़की बनी है, इधर देखने की कोशिश करिए। 10 9 8, घूमते जाइएगा। 5 4 3 2 1। हाथों को फिर से फैलाएंगे, बाएं हाथ को दाहिनी कमर पे और दाएं हाथ को बाएं कंधे पे, लेफ्ट कंधे पे, नहीं सर, हाथ फैलाइए आप फिर से, बायां हाथ कमर पे रखिए दाहिनी, और दाहिना हाथ बाएं कंधे पे, और बाईं तरफ से घूम जाइए, इधर से घूमिए, हाँ उल्टा घूम रहे सर, इधर से घूमिए, हाँ, पैर के पंजे मत घुमाइए, देखिए मैंने पैर वहीं रोक रखे हैं, हमें कमर घुमानी है सर, कमर ये घुमाना है, ठीक है, हाँ, हाथ पहले रखिए कमर पे, लेफ्ट वाला, राइट वाला कंधे पे रखिए और लेफ्ट से घूमिए, ट्यूबलाइट की तरफ घूमिए, हाँ, पैर मत घुमाइए सर, पैर मत घुमाइए, ठीक है सर। आप जैसे पोस्टर भी बनाए तो बिल्कुल ठीक बना है, इसको ऐसे ही रोके रखिए। अब आप घूमिए पीछे, बुद्ध जी की तरफ देखिए, बुद्ध जी की तरफ, देख, बस यहीं रोक लीजिएगा। अब वापस भी मत आइए, यहीं बने रहिए, वहीं देखिए सर, पोस्टर को छोड़िए नहीं सर, बनाए रखिए, थोड़ी देर उधर घूमे रहिए। प्रक्रिया को थोड़ी देर जरूर करिए सर, जैसे दाहिने से आपने किया था बाएं से हम नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कर लीजिए, वरना संतुलन शरीर में ठीक नहीं है। बनाए रखिए, घूमिए पीछे, सरिया देखिए, बुद्ध जी की तरफ देखिए,
5 4 3 2 1 वापस। ठीक है, इसी में हम लोग नीचे सिटिंग में आ रहे हैं, बैठ जाइएगा। क्वेश्चन एक पढ़ा ना, क्वेश्चन मसला नहीं। एक वैरायटी है मंडूकासन, ये जनरल पोस्चर है, इसका सर्वाइकल से कोई लेना देना नहीं है। सर्वाइकल वाले लोगों के लिए जनरली, जिनको सीवियर सर्वाइकल होता है उनको रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं कि भाई बहुत ज्यादा आगे मत झुको, बहुत जोर मत डालो। तो हमें ऐसा कोई सीवियर लेवल नहीं है सर्वाइकल का, ठीक है, तो आप इसको यूज करेंगे बिल्कुल साथ, लेकिन वो एक्सरसाइज करने के बाद, ठीक है, डायरेक्टली मत करिएगा। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, मुट्ठी को नाभि के निचले हिस्से पर, नीचे या लोअर पजामे पजामे के पास रखिए सर, ठीक है। अब आगे की तरफ झुकिए और नाक की सीध में छत की तरफ देखते जाइएगा। अगले 1 मिनट के लिए आप कम से कम इस पोस्चर को बनाएंगे। मंडूकासन कभी भी आप अपने आप ही करिए, तो भले ही आधे आधे मिनट के 2 टुकड़ों में करिए, लेकिन उतना ही करिए कि ये मात्रा कम से कम इतनी हो। बहुत ज्यादा कम देर के लिए या छोटा टुकड़ा बनाने से बहुत फायदा नहीं है। बने रहेंगे सर। आपको मान लीजिए गर्दन में कोई दिक्कत लगती है तो गर्दन डाउन करिए। किसी भी आसन की टाइमिंग बढ़ाने के लिए आपको शुरू में एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, तो गर्दन झुकाना गलत नहीं है। जब आपको बीच में गर्दन में दिक्कत लगे तो गर्दन को नीचे झुकाइए, तो थोड़ा सा रिलैक्स करिए। ये वो तरीका है जिसमें आपको धीरे धीरे 1 मिनट के ऊपर की स्थिति भी मिलती जाएगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 ही मिनट की आदत बनाए रखना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2। अभी हम लोगों ने इसे 1 मिनट के लिए बनाया। आप इसे कभी भी 1 मिनट के ऊपर जितना चाहे बना सकते हैं। 3 मिनट 36 सेकंड की एक सीमा तय की गई है आसन को अप्रूव करने के लिए। जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो आप कहेंगे मेरा आसन सिद्ध हो गया। ये कम से कम लिमिट है 216 सेकंड जिसे कहते हैं, चाहे उसको 3 मिनट 36 सेकंड कहिए, चाहे उसे 216 सेकंड कहिए। जी मैम, एक बाकी है, उत्तान मंडल। दोनों हाथ सीधे करिए और क्रॉस कंधों को, शोल्डर्स पकड़ने की कोशिश करिए। आंखें बंद करके पोस्चर स्थिति को बनाए रखिएगा। फ्रोजन शोल्डर की प्रिवेंटिव, हाँ लोड एक्स्ट्रा नहीं लेना। फ्रोजन शोल्डर की प्रिवेंटिव एक्सरसाइज है कंधों वगैरह के लिए। ये एक ऐसा एंगल है जो कंधों को मैक्सिमम फ्री, हल्का मोबिलाइज करता है। तो जब भी इसका उपयोग करिएगा, कुछ देर पोस्चर को स्थिरता से खींचिएगा। सर हाथों को बनाए रखिए। तो इसमें हाथों की उपयोगिता दोनों तरफ से होगी। अभी एक हाथ नीचे है, एक हाथ ऊपर है, तो जब थोड़ी देर टाइम बीत जाएगा तो मैं आपको कंफर्म करता हूं, वहां पे आप हाथों की स्थिति को बदल दीजिएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथों को सीधा करिए और जो हाथ नीचे था उसे ऊपर कर दिया और जो ऊपर था उसे नीचे कर दिया। पीछे सर, पीछे, सर के पीछे। कंधों को पकड़िए, कंधों को। जैसे आप हाथ सीधे करिए, पहले एक हाथ ले जाइए सर के पीछे से, सर के पीछे से सर हाथ सीधा करिए। हाँ, कंधे पे ले जाइए, आप दूसरे को लाइए, पकड़े रखिए, गर्दन ऊंची रखिएगा। तो हाथों और कंधों से कुछ ना कुछ एक्टिविटी, उंगलियां चलाते रहिए ताकि प्रेशर, खिंचाव बढ़ता रहेगा। 5 4, तो नहीं सॉरी, थोड़ा सा और, 5 4 3 2 1। रिलैक्स, छोड़ दीजिए।
एक स्थिति है गोमुख। चलिए वो है। ये तो रोज करना है। देखिए आसन तो नहीं बदलने वाले हैं, आसन तो वही रहेंगे, क्योंकि ये सब वेदों में लिखा गया था। अब हम लोग वहां तो जाके उसे बदल नहीं सकते हैं, तो फंडा यही है कि आसन उतने ही रहने वाले हैं, हम उन्हीं को दोहराते रहेंगे। जो पैर ऊपर से है वो वाला हाथ नीचे से पीछे। सर आइए ट्राई करके देखो, ये तो आपका बहुत अच्छे से बनता है सर, बनाइए। ऐसे नहीं सर, पैरों को नीचे से फ्री करिए, दोनों घुटनों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा लीजिए, बहुत बढ़िया। अब आप अपने एक हाथ को नीचे से पीछे ले जाइए, इधर वाले को, हाँ राइट वाले को नीचे से पीछे ले जाइए, और लेफ्ट वाले को ऊपर से पीछे। इन्हें पकड़ने की कोशिश करिए आपस में, पीछे मुड़िए, बढ़िया। अब दोनों हाथ पीछे से पकड़ में आए, इस हिसाब से ले जाइए हाथ को ऊपर। जो नीचे वाला हाथ है उसे ऊपर की तरफ ले जाइए पकड़ने के लिए। उल्टा करिए जरा, आपने हाथ बदल दिए, हाथ उल्टे करिए। अब ठीक है, इनको पकड़ने की कोशिश करिए। नीचे वाला हाथ खिसकाइए ऊपर, नीचे वाले हाथ को ऊपर वाले हाथ की तरफ खिसकाइए, थोड़ा थोड़ा कोशिश करिए कि वो नीचे वाला हाथ, दाहिना हाथ ऊपर खिसकाइए, ऊपर की तरफ। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही खींचना सर। ये खींच रहा होगा कंधा दाहिना वाला। हमें जब भी एक्सरसाइज करेंगे दर्द जरूर आएगा। अभी आप जब कर रहे हैं तो दाहिने कंधे में खिंचाव आ रहा है, इसी को खींचना है। जितने लोग कर रहे हैं सबको दाहिने कंधे में खिंचाव आ रहा है। हाथ बदल दीजिए, पैर बदलेंगे पहले फिर हाथ बदलेंगे। लेग्स बदल दीजिए सर, जैसे जो पैर है उनको उल्टा कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, बायां ऊपर आ जाएगा, बढ़िया। अब इसमें ये वाला हाथ पीछे से ले जाइए, वो वाला हाथ ऊपर से पीछे ले जाइए, हाँ बढ़िया। जैसे आज चौथा दिन है, पांचवा दिन है, करते करते बैक टू बैक, तो जब आप बैक टू बैक लगातार जब करेंगे तो ये मजबूती अलग दिखेगी आपको। आपके कंधे थोड़े थोड़े खुल गए, क्योंकि हम लोग यहाँ जो यूज कर रहे हैं वो ऊपरी ऊपरी थोड़ी यूज कर रहे हैं। जो कर रहे हैं 1 मिनट कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तान रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। तो जब आप मार्जिन खोलोगे तो बॉडी खुलती है, ढंग सही होना चाहिए। आधे लोग तो शरीर को दर्द दिए बगैर पूरा पॉस्चर खोलना चाहते हैं, सारे आसन बनाना चाहते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप जब तक दर्द पेन खिंचाव नहीं लेंगे शरीर खुलेगा ही नहीं। तो दर्द से बचना नहीं है, दर्द को यूज करना है अपनी क्षमता के हिसाब से। आज बॉडी मदद कर रही है, थोड़ा ज्यादा खींच दिया। आज बॉडी का मन कम है, हल्का हल्का खींचा। दर्द यूज तब भी करना है जब बॉडी का मन कम है, तब ऊपरी ऊपरी यूज करना है, हल्का हल्का यूज करना है, छोड़ दीजिए। एक वैरायटी और ट्राई करिएगा, तिर्यक भुजंगासन। ये हमारा शेड्यूल अभी तक इतना ही चला है, तो मैं कुछ नया नहीं जोड़ रहा हूँ इसमें, नहीं तो फिर कंफ्यूजन और क्रिएट होगा, क्योंकि इतने दिनों में हमने किया यही है। तो तिर्यक भुजंगासन स्थिति है जहां पैरों को पीछे से खोलकर यूज किया जाएगा। कुछ इस तरीके से पोस्चर रेंज बनेगी, जहां आप आगे से हाथों के सीधा होने तक उठते हैं, गर्दन को पहले पूरा पीछे खींचेंगे, फिर दाहिनी तरफ से बाई एड़ी को देखते जाएंगे। आइए सर ट्राई करिए, आइए पेट के बल लेट जाइए, देखो थोड़ा सा और इधर आ जाइए। नहीं ठीक है, ठीक है, मैं उधर स्पेस इनके हिसाब से ठीक है। तुम चद्दर थोड़ा सा आगे खिसको जमीन, बस अब बनाओ, ठीक है। पैरों के बीच में गैप सर, पैरों को खोलिए पीछे से, हाँ जमीन पे रखिए, पैरों को खोल के, पैरों को खोलिए पीछे से और जमीन पे रख लीजिए, हवा में मत उठाइए सर, मोड़िए नहीं, पैरों को खोल लीजिए बस खाली। हाँ अब ठीक है। पंजों को फ्लैट करिए जमीन पर, हथेली छाती के अगल बगल रखिए, थोड़ा सा और बाहर की तरफ हथेली ले जाइए। अब आगे से उठिए, हाथों को एकदम से गर्दन खींचिए, बिल्कुल सीधा करिए, जैसे मैम देखिए हाथ सीधे किए, हाथ सीधे उठाइए, बढ़िया शाबाश। वापस लेटिए, वापस लेटिए, लेटिए लेटिए लेटिए, हाँ दोहराना है सर। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं सर, ऊपर जाके रोकने की कोशिश, रोकिए मत, हाथ सीधा करके खींचिए और वापस लेट जाइए, फिर हाथ सीधा करके खींचिए और वापस लेटिए। चलिए करिए, हथेली छाती के बगल में रखिए, हाँ बिल्कुल, उठिए, उठिए 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 उठिए, पूरा हाथ सीधा करिए, हाथ सीधा खींचिएगा,
कमर पे जो खिंचाव आ रहा है सर उसे लेने की कोशिश करिए, पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए और सर, हाँ अब उठाइए, हाथों की लोकेशन मत बदलिए सर, वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा नहीं तो। आसन करते वक्त जो हाथों की स्थिति बताई जाएगी उसे वैसा ही रखिएगा, गलत जगह हाथ रखेंगे तो गलत जगह पर जोर जो है वो पड़ जाते हैं, तो उनसे बच के रखिएगा। बढ़िया। इसमें जैसे जब भी आप होल्डिंग करते हैं तो अच्छा तरीका ये कहता है कि आपने एक सिंपल वे में गिनती गिनी, ठीक है, कि आपने अपना जनरल वे 1 2 3 4 5 6 7 8 एक ट्यूनिंग रखिए कि वो ट्यूनिंग बदले नहीं। जल्दी जल्दी गिना तो जल्दी जल्दी गिन लीजिए कि आपने जल्दी जल्दी 50 गिन लिया एक तरफ से, तेज वाला फटाफट जो होता है उतना ही इधर से गिन लिया। तो जो करेंगे वो गिन के सामान्य करके यूज करेंगे, एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बना लें। मैंने पहले भी कहा कि कोई भी चीज ज्यादा नहीं है, इसे 108 सेकंड इधर बनना है, 108 सेकंड उधर बनना है, जब ये हम कहें कि हाँ ये आसन मेरा अप्रूव हो रहा है। और जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो बैक में सर्वाइकल इसमें से कुछ भी नहीं होगा हमारे पास, भाई उतना दर्द भी तो ले रहे होंगे। हमने बॉडी पर पेन के एक्सेप्शंस बंद कर दिए थे, जिससे बॉडी ने पेन को रिएक्ट करना शुरू कर दिया। लॉजिक, हमने जैसे ही पेन 5 दिन डाला बॉडी कैरियर सब फ्री है, लाइट। तो दर्द रिस्पॉन्ड किसको करती है? दर्द को। एक यही एक चीज है जो जिंदगी से कहीं नहीं नहीं जानी है। फिजिकल पेन, मेंटल पेन, सुबह उठो मेंटल पेन, हमारे हिसाब से सब चीजें नहीं जा रही, मेंटल पेन, ठीक है, दिन भर काम करना है, जल्दी जल्दी करना है, फिजिकल पेन। तो पेन कहीं नहीं जाने, वो तो घूम घूम के आने, ठीक है। हम उसके हिसाब से कितना पेन से आदत है। हाँ पॉस्चर्स में कभी भी अटकेंगे नहीं लंबी देर तक, ठीक है। कई बार बैक खींचने के बाद ऐसा लगता है कि बैक पे बहुत प्रेशर आ रहा है, ऐसा कभी लगा? नहीं, ठीक है। जब कभी ऐसा लगेगा तो हम लोग कुछ ऐसे, मतलब इसको याद रखना है कि ये चीज करनी है। जब आगे और प्रैक्टिस करोगे, जैसे अभी तुमने कितनी देर किया इसको आसन को? 108 सेकंड घड़ी में देखिए क्या, हाँ काउंट में किया, ठीक है। तो 108 सेकंड किया तो बहुत लंबा किया हमने इसको। तो कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को बैक में स्ट्रेन आने लगते हैं, हमें अभी नहीं आ रहा लेकिन बाद में आएगा, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो ये वाला आसन याद रखना है कि इसके बाद इसको बनाने से वो चीज हमको परेशान नहीं करेगी बैक, ठीक है। चलिए सर, आइए हम लोग कूल डाउन करेंगे। अनुलोम विलोम, एक नाक से भरिए, रोकिए और दूसरे नाक से एक्सेल करते जाइए। चलिए, अनुलोम विलोम। फ्री नॉस्ट्रल देख लीजिएगा, जो नासिका इस समय चल रही हो, ठीक है। तो लेफ्ट बंद करो, राइट से भरेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, होल्ड करेंगे थोड़ी देर, राइट से एक्सेल करेंगे, ये 1 काउंट, ठीक है। हाथ के बंद कर और राइट से इनहेल, बंद करके थोड़ी देर रोका सर, थोड़ी देर चलाइएगा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, चलाते। श्वास को पकड़ने से हमारी स्थिरता बहुत अच्छी हो जाएगी। श्वास हमारी जागरूकता है, जीवित होने का एहसास। तो बस उसको जब भी ट्राई करिएगा, वो आपको आपके सेल्फ से जोड़ती है। हर आदमी का मूल उद्देश्य यही है कि हम अपने आत्म, अपने सेल्फ से जुड़कर अंदर की तरफ जाएं। तो श्वास एक अच्छा तरीका है, जरूर चला के। दाएं से भरिए, बंद करिए, थोड़ी देर रोकिए, बाएं से छोड़िए, आंखें बंद रखिए सर, बाएं से भरिए, बंद करिए, थोड़ा रोकिए, दाएं से छोड़ दीजिए, दाएं से भरेंगे, बंद करेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, तुरंत लेफ्ट से भरिए, बंद करिए, थोड़ा रोकिए, राइट से छोड़िए, राइट से इनहेल, क्लोज, बंद, थोड़ा, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से, लेफ्ट से इनहेल, बंद। कुछ देर इसको ऐसे ही दोहराते रहना है, आंखें बंद करके करना है। श्वास को, प्राणायाम को, ब्रीदिंग को जब भी करिए, चाहे कपालभाति करिए,
चाहे इसको करिए, गिनिए जरूर। अगर हम गिन नहीं रहे हैं तो वो एक तरीके का फॉर्मेलिटी है, उसका कोई बड़ा बेनिफिट नहीं है, वो सिर्फ फिजिकल लेवल पे काम कर रहा है। श्वास प्राणायाम ये तब फायदा करते हैं जब शरीर और दिमाग दोनों संतुलित रूप से काम करें। कोई भी काम अच्छा इसी शर्त पर होता है। एक बच्चा भी स्कूल में जाता है, अगर टीचर की बात ना सुने तो वो मानसिक रूप से कमिटेड नहीं है। शरीर से स्कूल रोज जा रहा है तो उसको अटेंडेंस का प्राइज मिलेगा, लेकिन एजुकेशन नहीं मिलेगी। तो वही चीज यहाँ पर भी, जब हम इसको करेंगे तो अर्थ जरूर होना चाहिए, प्रक्रिया बिना अर्थ की नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप गिनती नहीं गिन नहीं रहे हैं तो प्रक्रिया पूरी नहीं है। इसी में भ्रामरी प्राणायाम। गुड। चलाइएगा सर, सर चलाते रहेंगे। कानों को बंद करिए, कानों को, कान बंद करिए सर। कान बंद करना सबसे जरूरी है। अगर कान नहीं, अंगूठे से, इससे बंद करिए, उंगली से नहीं, हाँ अंगूठे से। कम ऑन, साउंड करेंगे, आवाज करते हैं। ओम की आवाज करिए सर, ओम। ओम। आइज बस बंद रखो, ठीक है? जब जब आइज खोलने के लिए बोला जाए तब आइज को खोलो, कोशिश करो कि उतनी देर आंखें बंद रहे। ओम बोलते जाएंगे यहां से। एक बार और। हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे, मैक्सिमम गर्म करते हुए। जब ये बिल्कुल बर्निंग, एकदम जलने वाला एहसास जब हथेलियां देती हैं, तब फिर इसे आंखों पर और पूरे चेहरे पर घुमाते हुए तब आंखों को खोला जाता है। तो श्वास का जितना भी काम आपको बताया गया है, इसे एक साथ करने की कोशिश करिएगा। एक साथ कहने का मतलब है कि उतनी देर आंखें नहीं खुलेंगी। श्वास वायु है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर हम उसे ऑब्जर्व करके गिन कर यूज कर रहे हैं तो हम प्रक्रिया के साथ बिल्कुल फेयर हैं, फायदा हमारे पास स्टैंडर्ड आएगा। नहीं तो वो फायदे का स्तर जो होगा वो गिर जाएगा। सेम है जैसे कि हम लोग मेहनत करें या 100 रुपए खर्च करके 50 रुपए की चीज घर में लेके आए, तो बाद में बड़ा पछतावा लगता है कि भाई हमने जी। मैम कल का कुछ श्योर तो नहीं करूंगा मैं,
नहीं क्योंकि सुबह नहीं हाँ थोड़ा लेट आवर्स में देख हाँ, लेते हैं, एक बार मतलब फोन पे डिस्कस कर लेंगे मैम, ठीक है ना, हाँ, मैं बता दूंगा आपको।